अभ्यास 18 शुरू करने से पहले इसमें बेलन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले बेलन होता क्या है और ये कैसे बनता है या किस तरह से बनाया जा सकता है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये अभ्यास को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक पेज लेते हैं जो आयत के आकार का है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसको फोल्ड करते हैं, यानी इस किनारे से इस किनारे तक इसे मोड़ते हैं। इस तरह से मोड़ने पर हम क्या देखते हैं, एक गोल सी आकृति इस टाइप की ये बन जाती है। तो ये जो आकृति पेपर फोल्ड करने पर आपकी बनी है ये कहलाती है बेलन। बेलन की आकृति कहलाएगी। अब इस पेपर से हम दो तरीके से बेलन बना सकते हैं। पहला जो अभी बताया था आपको, किनारे से किनारे मिलाएंगे, ये आपका बन जाएगा बेलन की आकृति। आप इसको चौड़ाई के साथ मोड़ेंगे तब भी बनेगी, और अगर हम इसे लंबाई के सापेक्ष मोड़ेंगे ऐसे, तब भी हमारा क्या बनेगा, बेलन बनेगा। ठीक, अब पहला सवाल समझते हैं। एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा ये मान ले रहे हैं, ये हमारा वर्ग के आकार का है। इसकी भुजा 25 है। मान लो इसकी भुजा ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। जब एक भुजा 25 की होगी तो सभी भुजा इसकी कितने की हो जाएंगी, 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, आगे बोला गया है इसको मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। अगर हम इसको मोड़ दें, देखिए इस तरह से, ये अगर हम इसको ऐसे करके मोड़ दें तो मोड़ने पर ये हमारा कौन सी आकृति बनेगी, ये छोटी सी बेलन की आकृति बनेगी। बोला है बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी जो सफ़ेद कागज़ का जो पोर्शन है, यानी ये जो एरिया आ रहा है पूरे चारों तरफ का, हमें वो निकालना है। देखो, अगर हम चित्र से समझेंगे तो एक वर्ग बना लेते हैं। ये आपका क्या है, वर्ग, जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। बोला गया है इसको मोड़कर एक बेलन बनाया गया, यानी अगर हम इस भुजा को इसी के परितः मोड़ देंगे तो इस तरह से आपका ये क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। बोला है इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का मतलब ये मुड़ा हुआ भाग, इसकी बात कर रहा है। जैसा कि अभी हमने पेपर से बताया, ये अगर आपका वर्गाकार पेपर है, इसको मोड़कर हमने बेलन बनाया है। अब देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ यानी मुड़ा हुआ भाग। अब अगर हम इस मुड़े हुए भाग को खोल देंगे वापस में, तो ये मुड़ा भाग आखिर है क्या, ये वर्ग ही तो है। यानी जो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये वाला भाग, वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पहले हम लिख लेंगे, तो यहाँ से पहले हमें दिया है वर्गाकार कागज़ की भुजा 25 सेंटीमीटर, निकालना है वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर किसके हो जाएगा, वर्गाकार कागज़ का क्षेत्रफल, यानी ये जो एरिया इसके बराबर हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा, और हमारी भुजा कितनी दी है, 25। भुजा की जगह 25 लगाएंगे, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 स्क्वायर का मतलब 25 को 2 बार गुणा करना है, तो 25 की 25 से कर देंगे, हो जाएगा 625। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है किस में है, सेमी में है, तो इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग सेमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेमी तथा लंबाई 120 सेमी है। उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। अब देखिए, इसमें पूछा है कितने लीटर पानी आएगा। ड्रम में पानी आना यानी उसका कितना वजन, कितना एरिया वो अंदर से घेर लेगा। ठीक है, यानी कितना द्रव्यमान या कैपेसिटी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर दिया होता है तो हम क्या निकालते हैं, आयतन। तो इस क्वेश्चन में हम निकाल लेंगे ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, इसलिए हमको निकालना होगा कि बेलनाकार ड्रम का आयतन, उसका आयतन जितना होगा उस ड्रम में उतना ही पानी भरा जा सकेगा। जो दिया है पहले उसे नोट कर लिया। ड्रम का व्यास यानी d बराबर 55 सेमी, लंबाई हो या ऊंचाई हो, ठीक है, एक ही है, तो कितना है 120। ड्रम में कितना लीटर पानी आएगा, तो ड्रम हमारा कैसा होता है, बेलनाकारी तो दिया हुआ है, लंबाई यानी इसकी बात कर रहा है 120, जो कि हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। व्यास यानी या इस से लेकर यहाँ तक कितना दिया है 55।
हमें निकालनी है इसकी कैपेसिटी, यानी इसके अंदर कितना पानी आएगा। आयतन निकालेंगे तो ड्रम का आयतन यानी बेलनाकार ड्रम का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम जानते हैं होता है पाई/7, ये सब गुणा में है। आर हमारे पास आर नहीं है तो पहले आर निकाल लेंगे, इसी के आगे लिख लेंगे आर बराबर होता है d/2 यानी व्यास का आधा। डी हमारा कितना है 55/2, तो आर का मान ये वाला हम यहाँ लगा देंगे आर स्क्वायर यानी 55/2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर नीचे दो संख्याएं हैं, इंटू एच हमारा कितना है 120। यहाँ हल कर लेंगे तो 22/7 गुणा 55 दो बार है, घात 2 का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना, बटे 2 भी 2 बार होगा यानी 2 गुणा 2, गुणा क्या बचा हमारा 120। अब देखिए कुछ अगर कटता है तो काट देंगे, यहाँ 2 के फाड़े में 12, 60 में 120 में, फिर 2 से 60 काटेंगे कितना आएगा 30। कितना बचा उस सबको नोट कर लेंगे। यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है तो 22/7 गुणा 55 गुणा 55 गुणा यहाँ कितना बचा 30। अब देखिए नीचे वाला जो 7 है वो ऊपर वाले किसी नंबर को नहीं काट पा रहा है, तो ऐसे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले सभी का गुणा करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 7 से भाग कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा, क्या करेंगे इन दोनों की गुणा कर लेंगे और इन दोनों की, आप जैसे चाहे वैसे गुणा करिए, चाहे तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, ठीक है। आप पूरा मल्टीप्लाई जब एक साथ करेंगे इन सब का तो आएगा 1996500 और नीचे 7 बच गया है, नीचे आ जाएगा 7, ठीक। जब हम 7 से इसको भाग करेंगे देखिए 7 से 1996500 को भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 2 बार 7 दूना 14, यहाँ बचेगा 5, उतारेंगे 9, 7 7 49, 7 8 आएगा आपका 56, 9 में से 6 गया 3, कितना बचेगा यहाँ पे 6, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, फिर उतारेंगे हम यहाँ पे 5, फिर जाएगा 7 दूना 14, 1 आया, 0 बचेगा, 0 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा 7 कम 7, 3 बचेगा, फिर हम यहाँ पे 0 उतारेंगे, ठीक। अब जाएगा 7 चौक 28, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा 7 दूना 14, 7 21, 2 बार 7 दूना 14, कितना बचेगा यहाँ पे 6, फिर दशमलव लगा है 1 0 बढ़ा सकते हैं, 7 8 56। यहाँ देखते हैं कि दशमलव लेने के बाद भी ये पूरा नहीं कट रहा है, तो आगे तक करने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव के 2 डिजिट तक आंसर लेना काफ़ी है। हमारा बचेगा आंसर में 285214.28। अगर हम बुक के आंसर की बात करें तो आंसर हमें दिया है लीटर में, ठीक। तो सेंटीमीटर को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे, हाँ, तो हम आयतन को किस में निकालते हैं, जो कैपेसिटी दे रखी है कि पानी कितना आएगा तो वो हम निकालेंगे लीटर में, ठीक। यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर में, अगर हम सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 से भाग करते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ लगाएंगे वैल्यू, दे रखा है 285214.28। सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर देंगे लीटर में, तो यहाँ लीटर में चेंज करने के लिए, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। अब यहाँ हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे कैसे, देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट है, पहला 2 है फिर 8 है, यानी कुल संख्याएं हैं। तो जब दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे अगर हम दशमलव ऊपर वाले में हटा रहे हैं तो नीचे कितने बढ़ा देंगे 2 0, 2 डिजिट का मतलब 2 0 बढ़ाएंगे इसी संख्या के आगे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 285214.28 अपॉन 2 2 4 5, ये किस में हो जाएगा लीटर में। अब देखिए भाग करेंगे डायरेक्ट, तो 1 2 3 4 5, 5 0 का मतलब 5 संख्या के आगे हमें दशमलव लगाना है, तो आंसर लिखेंगे इसका 285214.28।
तो 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या के आगे हम क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहाँ लिख देंगे लीटर। दशमलव के 2 स्थान तक सिर्फ आंसर लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा 285.21 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेमी और लंबाई 2 मीटर है तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। देखो, जैसा सवाल में दिया है कि 50 चक्कर लगाने में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर रोलर एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना एरिया चलता है। ठीक है, यानी हम देख लेते हैं कि जो चक्कर लग रहा है वो आखिर किस तरीके का एरिया कवर कर रहा है। और रोलर आपके कौन से आकार का होगा, बेलनाकार का होता है। इसे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये रोलर मान लीजिए ये बेलनाकार का है। ठीक है, अगर ये यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू करेगा और ये वापस यहाँ तक, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में उसे यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया कवर करना पड़ रहा है। और ये एरिया जो कवर किया है वो क्या है, ये पूरा रोलर का चला हुआ भाग, यानी ये जो वक्रपृष्ठ यूज़ हो रहा है वो एक चक्कर को चलने में इसका पूरा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यूज़ हो रहा है। इसी तरह इसमें हम क्या निकालेंगे, 50 चक्कर का। तो हम पहले रोलर का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, वक्रपृष्ठ निकालने के बाद इसको 50 से गुणा कर देंगे। सबसे पहले जो दिया है रोलर का व्यास। तो रोलर का व्यास यानी d बराबर दिया है, d बराबर 70 सेमी, सेंटीमीटर में दिया है। और लंबाई दी है आपकी, लंबाई यानी ऊंचाई दी है 2 मीटर। अब यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये मीटर में दिया है। हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में हमारे पास पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमें किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। कितना सेंटीमीटर बदलना है, 70। तो 70 सेंटीमीटर बराबर 70/100 मीटर, यानी भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 0 है, यानी एक संख्या के बाद में आपका क्या लग जाएगा, दशमलव, 0.7 मीटर। इसको यहाँ लिख देंगे 0.7 मीटर, मीटर में हो गया। और आप पूरा हल ना करना चाहें तो सीधे 7/10 भी यूज़ कर सकते हैं। हो गया। हमें बोल रहा है 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। पहले हम निकालेंगे एक चक्कर के लिए। एक चक्कर में रोलर, तो एक चक्कर में रोलर द्वारा घिरा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रोलर के वक्रपृष्ठ के। और रोलर का वक्रपृष्ठ बेलनाकार है, बेलनाकार का वक्रपृष्ठ क्या हो जाता है, 2πr और h। 2 ऐसे ही आएगा, पाई का मान 22/7, r का मान चाहे तो 7/10 लगा लीजिए, 0.7, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू h आपका कितना है, 2 है। तो यहाँ देखिए अब, तो यहाँ देखिए 7 से 0.7 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा तो दशमलव के एक डिजिट पे 7 से 7 को काटेंगे तो एक बार जाता है, लेकिन यहाँ पहले दशमलव है तो .0 क्या क्या बचेगा, 2 × 22 × 0.1 × 2, सबकी गुणा कर देंगे। 22 दूना 44, 44 दूना 88। यहाँ कुछ गलती हुई है, यहाँ पे हमने d का मान लगा दिया, वो हमें पहले निकालना पड़ेगा r। तो r बराबर होता है हमारा d/2। तो r का मान है 0.7 और यहाँ पे 2, तो 0.7/2 r की जगह लगाएंगे, तो 0.7/2 यहाँ पे लगाएंगे तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये वाला 2 हमारा नहीं बचेगा। तो 22 दूना 44, 44 की इसके गुणा करेंगे तो 4.4 मीटर में है, तो आपका आंसर अभी किस में आएगा, वर्ग मीटर में। ये हमारा अभी पूरा आंसर नहीं है। हमें कितने चक्कर लगाना है, 50 चक्कर में रोलर चलेगा, या रोलर द्वारा 50 चक्कर में घेरा गया क्षेत्रफल। 50 से हम गुणा कर देंगे 4.4 की, तो 0 लास्ट में आएगा ही आएगा। 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। एक डिजिट दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो 0 के आगे दशमलव हमारा एक डिजिट के बाद लग जाएगा, हो जाएगा 220। मात्रक आपका क्या रहेगा, वर्ग मीटर। ये आंसर हो जाएगा फाइनल।
5वां है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले आयत से बेलन बनेगा कैसे। देखिए पहले एक आयत बना लेते हैं। इसमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर लंबे, तो इस तरह से ये 17 सेंटीमीटर हो गया लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया चौड़ा। अब इसको कह रहा है चौड़ाई के परितः घुमाने पर। चौड़ाई के परितः मतलब ये जो लाइन है इसी को वो इस तरह से अगर घुमाया जाएगा तो देखिए अगर हम इसी को घुमाएंगे तो ये घूमती हुई वापस कैसे आएगी, इसी शेप में तो आएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ से ये भी घूमेगा तो घूमने के बाद ये ऐसा बनेगा और ये जो लाइन है वो यहाँ पे भी बनेगी। तो ऐसे में ये जो आयत था वो क्या बन गया, एक बेलन बन गया। इसी बेलन का निकालना है आपको वक्र पृष्ठ। तो यहाँ देखिए इसमें अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो बेलन की त्रिज्या है केंद्र से परिधि तक, ये क्या होती है त्रिज्या, जो कि क्या थी आयत की चौड़ाई थी। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर आयत की चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर। और यहाँ देखेंगे जो आयत की लंबाई है वही बेलन की क्या हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा आपका आयत की लंबाई के। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r हमारा है 7 और h हमारा है 17। अब यहाँ देखते हैं ऊपर नीचे, इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 17। तो 22 की 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 44 और 44 की अगर हम 17 से गुणा करेंगे, ठीक है 22 दूना 44, तो 44 गुणा 17, 17 को हम लिख सकते हैं 10 + 7। मल्टीप्लाई से जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 748। तो 748 सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेमी इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहले नोट करेंगे, आधार की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर। निकालना हमें है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो कि होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। अब यहाँ से वैल्यू लगाएंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान है हमारा 7। कोई साइन नहीं होता है बीच में तो हम गुणा का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे है h हमारा है 14, प्लस की जगह प्लस और r की जगह 7। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा गुणा में है, तो जब गुणा में होता है तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। यहाँ पे इस 7 से ये 7 हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 गुणा 22। इन सब के बीच में गुणा का निशान है तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा में रह जाएगा और 14 + 7 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 21। 22 दूना 44 गुणा 21, जब गुणा करेंगे तो होगा 44। इसको हम लिख सकते हैं 20 + 1 तो 880 और 44, 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, ये हो जाएगा 924 वर्ग सेमी। इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर। सातवां है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 13-20 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर और हमको त्रिज्या निकालनी है। तो मान लेंगे, माना त्रिज्या बराबर r सेमी। ठीक,
फिर हमें दिया क्या है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर दिया है 13 20 वर्ग सेमी। अब यहाँ वक्र पृष्ठ दिया है और वक्र पृष्ठ हमारा होता क्या है 2πr/h। तो इसकी जगह हम लगा देंगे 2πr/h, बराबर की जगह बराबर और 13 20 की जगह 13 20, सबकी वैल्यू लगाएंगे। या अगर हम यहाँ से निकालें तो 2 पाई का मान होगा 22/7, आर का मान दिया नहीं है तो आर ऐसे ही, और एच का मान हमारा है 15 बराबर 13 20। अब देखिए हमें सिर्फ आर का मान चाहिए, यानी इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, बस आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो भाग वाली संख्या बराबर के इधर जाके गुणा में होती है और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। तो आर, यहाँ सिर्फ आर को छोड़ेंगे बराबर और 13 20, इधर की सारी बाकी संख्याओं को उधर कर देंगे। तो 2 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में। 22 भी गुणा में है, भाग में जाएगा। 15 भी गुणा में है, 15 भी भाग में जाएगा। 7 भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। सीधी सी बात है, भाग वाला गुणा में और गुणा वाला भाग में, या ऊपर वाली संख्या नीचे जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर। अब देख लेते हैं अगर कुछ कटेगा तो। यहाँ से आर बराबर 2 के पहाड़े से या 11 के पहाड़े से, दोनों में से किसी से भी कट जाएगा। तो यहाँ अगर हम काटेंगे तो 11 के पहाड़े से कट जाएगा 2 बार 22, और 11 के पहाड़े से अगर हम भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और ये 0। फिर देखिए 2 बच रहा है, 2 के पहाड़े से फिर से 120 कट जाएगा, कितना बचेगा 60। पहले लिख ले रहे हैं, ऊपर हमारा बच रहा है 60 गुणा 7 बटे नीचे ये बच रहा है 2 गुणा 15। अब फिर से अगर हम देखें तो 2 से 60 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 30 बार, और 15 से कट जाएगा हमारा 30, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 बचा गुणा 7, 14 सेंटीमीटर हमारी आ जाएगी त्रिज्या। अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत हो तो पहले इन दोनों की गुणा कर दीजिए और नीचे वाले सबकी गुणा कर दीजिए, जो भी ऊपर नीचे आएगा आप ऊपर वाले नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग कर दीजिए। यही अभ्यास कंप्लीट होती है आपकी।